Hello everyone, I hope you all are fine and doing well. Since the season of IM admissions are going on, and till now, many of you have already got their admission offers from different IMs or non IMs B schools. So, today I am going to briefly discuss about how to withdraw from an institute, be it IM or non IM. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों कोई स्टूडेंट विड्रॉ करना चाहेगा अपना एडमिशन, क्योंकि होता क्या है कि ऑल द 10 कैप आई एम्स रिलीज देयर रिजल्ट्स एट वंस. फॉर एग्जाम्पल गेट्स एन ऑफर फ्रॉम आई एम बोध गया, आई एम संबलपुर, आई एम जम्मू एट्सेट्रा एंड इज़ वेट लिस्टेड फॉर अदर लाइक त्रिची, नागपुर एट्सेट्रा. एट दैट पॉइंट उसको कुछ तो चूज़ करना पड़ेगा. एक्सेप्टेंस ऑफर की जो फ़ी रहेगी अमाउंट वो पे करना पड़ेगा, सो दैट एक ऑफ़र हैंडी रहे. एंड आफ्टर दैट अगर फॉर्चुनेटली उसका वेट लिस्ट कहीं पे क्लियर हो जाता है तो he'll हैव टू विड्रॉ फ्रॉम दैट एडमिशन. उस प्रोसेस से निकलने का भी एक टाइमलाइन होता है फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट्स. उनके पोर्टल पे दिया गया रहता है टाइमलाइन. सो आई विल ऑलवेज एडवाइस कि गो थ्रू योर ईमेल्स थॉरली. They give all the necessary details in their mail or on their portal or on both of them. So moving forward quickly, I'll take an example of I am Nagpur offer letter, and see in the mail they have mentioned all the necessary details. If you wish to withdraw from any institute which is approved by Government of India, AICTE approved होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट आपका सिर्फ 1000 रुपीज़ डिडक्ट करके बाकी सारे पैसे आपको रिफ़ंड करती है. दैट इज़ द रूल. अब कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे वो उनके गिवन डेडलाइन के बाद आप अगर विड्रॉ करते हो तो उनमें से हो सकता है कि 25% डिडक्ट हो जाए या 75% तक भी डिडक्ट हो जाए, बिकॉज़ आपने डेडलाइन मिस किया उसका. तो एक लास्ट डेडलाइन दिया रहता है उन्होंने कि ओके टिल दिस डेट यू कैन विड्रॉ फ्रॉम योर एडमिशन प्रोसेस. बट देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द IITs जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, आई थिंक इट इज़ IIT जोधपुर, एंड उनका काफ़ी टाइम से चल रहा है अभी MBA प्रोग्राम. बट उनका रूल यही है कि अगर आप पे करते हो, ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद अगर आप कैंसिल भी करोगे, देयर इज़ नो सच डेडलाइन, बट इफ़ यू कैंसिल देन आपको सारे पैसे तो नहीं रिफंड होंगे. ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द अमाउंट विच यू पे वो आपको वापस नहीं मिलेगा. सो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ वन IM ओनली, एंड अदर इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग रूल्स हो सकते हैं. सो राइट नाउ आई एम ऑन दिस पेज. लेट अस गो टू द लिंक. आई एम नागपुर, योर क्रेडेंशियल्स. दिस इज़ आई एम नागपुर का पेज, जहाँ पे यहाँ पे मेन्यू आपको दिख रहा होगा. दिस इज़ होम पेज. हियर you pay your first term fee, student application for further process, other menus are also here. So अपने काम का यहाँ पे क्या है कि यहाँ ऑफ़र एक्सेप्टेंस फ़ी वगैरह सब कुछ पे करने के बाद मैंने टर्म 1 फ़ी भी यहाँ पे पे कर दिया. रिसीट यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ. अब मुझे ख्याल आया कि नाउ आई विल गो फॉरवर्ड विद सम अदर इंस्टीट्यूट लेट्स से, तो मैं कैसे विड्रॉ करूँगी. तो मैं जस्ट विड्रॉल फॉर्म पे जाऊँगी एंड यहाँ पे चेक कर लेना कि आपके जो भी अमाउंट्स है वो क्लियरली स्टेटेड है या नहीं. एंड आपने जो बैंक डिटेल्स जो दिए थे वो आपको अगर यहाँ पे चेंज भी करना हो तो आप यहाँ बैंक डिटेल्स वाले सेक्शन में आप जाके एक बार चेक कर लो. तो ये सबमिट करने के बाद आपका विड्रॉल अप्रूव हो जाएगा. तो किसी भी मोमेंट पे अगर कुछ इशू हो रहा हो या अगर आपका प्रोसेस नहीं हो रहा हो कुछ, तो रीच आउट टू देम. They are quite generous and helpful at all the stages of admission process. So this is a very simple process to withdraw from an IM. There are some institutes जो आपको बोलते हैं कि आप direct mail करो, for example for School of Management. So their withdrawal process was to mail them regarding that, and then वो आपको form send करते हैं. So I think this is helpful for people who think that withdrawal process is scary. So thank you very much, and we'll meet again.